Okay, let's cut across to Prime Minister Narendra Modi, who's speaking in Jammu and Kashmir. दूर दूर तक भटकना पड़ता है। मैंने यहाँ पर मुझे बहुत सौभाग्य मिला है आपके बीच रहने का। पहले जब मैं मेरी पार्टी का संगठन का काम करता था तो बहुत लंबे अरसे तक आप लोगों के बीच में रहा हूँ, और इसलिए मैंने यहाँ पर रहते हुए खुद देखा है, लोगों को मुश्किलों का सामना करते हुए देखा है। साथियों, इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और इसलिए मैं खुद बार बार लेह, लद्दाख और जम्मू कश्मीर आता रहता हूं। पिछली बार बिजली से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया था, तो आज भी आपके जीवन को आसान बनाने वाली करीब 3,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं के 3,000 करोड़ रुपए, उसके उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण अभी अभी आपने देखा किया गया है। द्रास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से लेह और करगिल के अनेक गांवों को पर्याप्त और सस्ती बिजली उपलब्ध हो पाएगी। वहीं श्रीनगर, अलुस्तेंग, द्रास, कारगिल ट्रांसमिशन लाइन का तो मुझे ही शिलान्यास करने का अवसर मिला था, और आज लोकार्पण भी मुझे ही करने का सौभाग्य मिला। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना से अब लेह लद्दाख की बिजली की समस्या कम होने वाली है। साथियों, हमारी सरकार के काम करने का तरीका ही यही है। लटकाने और भटकाने की पुरानी संस्कृति अब देश पीछे छोड़ चुका है, और आने वाले 5 साल में मुझे ये लटकाने भटकाने की परंपरा को देश निकाला कर देना है। जिस परियोजना का शिलान्यास किया जाता है, पूरी शक्ति लगाई जाती है कि उसका काम समय पर पूरा हो। भाइयों और बहनों, आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, उनसे बिजली के साथ साथ लेह लद्दाख की देश और दुनिया के दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी सुधरेगी, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और यहाँ के युवाओं को पढ़ाई के लिए यहीं पर अच्छी सुविधाएं भी मिलेगी। यहां का मौसम इतना सुंदर है कि अगर यहां उत्तम प्रकार के हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खड़ी कर दें, तो मैं विश्वास से कहता हूं, हिंदुस्तान के कोने कोने से नौजवान लेह लद्दाख में आकर के पढ़ाई करना पसंद करेंगे, और हमने उस सपनों को देखना चाहिए। और मेरे दिमाग में ऐसे सपने पड़े हैं। साथियों, हम सभी के सम्माननीय महान कुशक बकुला रिम्पोचे जी ने अपना पूरा जीवन एक सपने के लिए खपा दिया था। लेह लद्दाख को शेष भारत से कनेक्ट करना और देश की एकता और अखंडता की भावना को मजबूत करना ही पूज्य रिम्पोची का सबसे बड़ा सपना था। केंद्र सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए यहां कनेक्टिविटी को एक नया विस्तार दे रही है। लेह लद्दाख को रेल और हवाई मार्ग से जोड़ने वाले 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इस क्षेत्र को पहली बार देश के रेल मैप से जोड़ने वाली रेलवे लाइन और कुशक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट की नई और आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग, दोनों ही यहां विकास को और गति देने वाले साबित होंगे।
साथियों, 3 दशक पहले यहां जो बिल्डिंग बनाई गई थी, समय के साथ इसको आधुनिकता से जोड़ने, इसमें नई सुविधाओं का विकास करने के बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया। आज नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है और बहुत जल्द ही लोकार्पण भी किया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिसका शिलान्यास पहले किया था उसका लोकार्पण आज कर रहा हूं। आज जिसका शिलान्यास कर रहा हूं, आपके आशीर्वाद से उसका लोकार्पण करने के लिए मैं ही आऊंगा। ये टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधा देने के साथ साथ अब ज्यादा यात्रियों को संभालने में सक्षम हो पाएगा। इसी तरह बिलासपुर मनाली रेल लाइन पर शुरुआती सर्वे हो चुका है। कई स्थानों में काम शुरू भी हो चुका है। जब ये रेल लाइन तैयार हो जाएगी, तब दिल्ली से लेह की दूरी बहुत कम हो जाएगी। सर्दियों में तो यहां की सड़कें पूरी तरह से शेष भारत से कट जाती है। ये रेल लाइन काफी हद तक इस समस्या को दूर करेगी। साथियों, किसी भी क्षेत्र में जब कनेक्टिविटी अच्छी होने लगती है तो वहां के लोगों का जीवन तो आसान होता ही है, कमाई के साधन भी बढ़ते हैं। टूरिज्म को इसका सबसे अधिक लाभ होता है। लेह लद्दाख का इलाका तो अध्यात्म, कला, संस्कृति, प्रकृति की सुंदरता और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां टूरिज्म के विकास के लिए एक और कदम सरकार ने उठाया है। आज यहां 5 नए ट्रैकिंग रूट को खोलने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने इन रूट्स पर प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की वैधता भी 7 दिन से बढ़ाकर 15 दिन कर दी है। इससे यहां आने वाले टूरिस्ट शांति से पूरा समय लेकर अपनी यात्रा का आनंद ले पाएंगे और यहां के युवाओं को ज्यादा रोजगार मिल पाएगा। साथियों, मुझे बताया गया है कि इस बार 3 लाख से ज्यादा टूरिस्ट लेह आए हैं और करीब 1 लाख लोगों ने करगिल जी की विजिट की है। एक तरह से देखें तो कश्मीर में जितने टूरिस्ट अभी आए हैं, उसका आधे इसी क्षेत्र में आए हैं। Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you would love to.